नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का मुख्य रोग प्रतिषेध अध्याय जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ स्क्रीन पे अष्टांग हृदय का टीका है वह आएगा। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, वो आया था वो चला गया। 1 मिनट, मुझे इसको फिर से लाना पड़ेगा।
एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए क्योंकि ये चला गया। हाँ, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ेंगे 79 80 नंबर का श्लोक। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। बमते पूते वदने धूमे तीक्ष्ण सेनावने। बोलिए सब लोग। वमिते पूतिवदने बमीते पुतिबादने धुमातीक्ष्णासनाव समंगादात की रुद्रो फलनी पद्म कई जलम। समङ्गाधतति रुद्रो फलिनी पद्मकैर्जलम्। आविनम बदनश्चांत चूर्णतै अवचूर्णतम। भावनं वदनस्यान्तश्चूर्णितैः अवचूर्णितम्। सीता दोष कुसूक्तम च नावनादित शीलिये। सीता सीता दोषसुप्तं च नवनादि च शिलयेत्। चलिए, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। मुख से दुर्गंधी आने पर बमन कराकर तीक्ष्ण धूम और तीक्ष्ण नस से बढ़ते हैं। लज्जालु, धाय के फूल, लोद्र, प्रियंगु, पद्मा, इनके क्वास से मुख का प्रक्षालन करें। इन्हीं के चूर्ण को मुख के अंदर छिड़के सीताद और उपकुश में कई नष्ट आदि वर्ते हैं। हाँ, अगर मुंह से दुर्गंध आ रहा है तो पहले, क्योंकि वो ब्रश करने से, दातुन करने से भी दुर्गंध नहीं जा रहे, पूती मुख है, तो उसमें वमन कराना सबसे अच्छा है। ये चिकित्सा को हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कोई भी पैथोलॉजी होती है, कोई भी संप्राप्ति होती है, जैसे मुंह से बहुत ज्यादा गंदा दुर्गंध आ रहा है, तो उसमें वमन कराना है। तीक्ष्ण धूम और तीक्ष्ण नस से बरतना है। फिर लज्जालु, धाय के फूल, लोद्र, प्रियंगु, पद्माक, इनके क्वाथ से मुख का प्रक्षालन करना है। इन्हीं के चूर्ण को मुख के अंदर छिड़कना है। शीताद और उपकुश में कहे नस्य आदि को बरतना है। इसकी टीका पढ़ते हैं जी। हाँ, ये प्लीज पढ़िए। ऊटी मुखे बमते सती तीक्ष्ण धूमो नस्य च तीक्ष्ण प्रयोज्यम समंगादि जलीन बदनश्चांत छालिये एते रे मुखांतर चूर्ण तेरे अपचूर्णिये। सीता दो दो कुसुक्त च नश्यादि कम अभ्यसेत। हाँ, पुति मुख है वमिते सती, मतलब पुति मुख है तो उल्टी कराना है, वमन कराना है। तीक्ष्ण धूम और नस से देना है। और तीक्ष्ण, सारा चीज तीक्ष्ण प्रयोग करना है। और समंगादि जलेन, समंगा आदि का क्वाथ बना के मुंह में डाल के और मुंह का प्रक्षालन करना है। इस तरह से मुख में चूर्णित, बहुत सारे जो चूर्ण हैं, वो सारे चूर्ण, धातकी वगैरह, लोद्र, फलिनी, पद्मक, ये सब का चूर्ण अवचूर्णन करना है, मुंह में लगाना है। और शीताद और उपकोष्ठ की जो चिकित्सा है, उसके लिए नस्य आदि का भी प्रयोग करना है जी। 81 से जो श्लोक है, यह सविता पेठे मैडम जी, आप कृपया पढ़ेंगी संथा देके। हाँ सर, प्रणाम हाँ, सभी को। फलत्रयद्वीपि किराततिक्त
फलत्रयद्वीपी किराततिक्त यष्ट्यावसिद्धार्थकटुत्रिकाणि यष्ट्यावसिद्धात् कटुतर्काणि कटुत्रितानि मुस्ताहरिद्राद्वययावशूक मुस्ता हरिद्रा द्वयावसुका वृक्षामलकाम्ल अग्निवेतसाश्च वृक्षाम्लकम्लाग्निमावेतश्च अश्वत्थजम्वाम्रधनञ्जयत्वक् अश्वत्थजम्बाम्रधनञ्जयत्वक् वक्षाहिमाराथ खदीरस्य सारः त्वच्चाहिमाराधादिरास्य सारा वाथेन तेषां घनतां गतेन वातेन तेषां घनतां गतेन अथेन तच्चूर्णयुक्ता गुटिका विधेया चूर्णयुक्ता तचोन्नयुक्ता गुटिका विधेयः ताधारिता घ्नन्ति मुखेन नित्यम् तधारिताघ्नन्ति मुखेन नित्यम् कण्ठौष्ठताल्वादिगदान् श्रुपुच्छ्रान् कण्ठोत्कटाल्वादिगदान् सपुच्छान् विशेषतो रोहिणिकास्य शोष विशेषतो रोहिणिकाश्यतोष गन्धान् विधेहाधिपति प्रणीता गन्धाधिपति प्रणीता जी 83 तक मुख रोग की सामान्य चिकित्सा 83 तक टीका हिंदी पढ़ना है। हाँ पढ़िए। हाँ त्रिफला किरायता चित्रक मुलहटी सरसों त्रिकटु मुस्ता हल्दी दारू हल्दी यवक्षार वृक्षाम्ल अम्लवेतस पीपल जामुन आम और अर्जुन की छाल महिमार मतलब बिटखैर की छाल खैर का सार इसका क्वाथ करके इसको पकाकर घट्ट बनाकर इसमें इनका चूर्ण मिलाकर गोलियां बना लेवे। इन गोलियों को नित्य प्रति मुख में धारण करने से कंठ ओष्ठ तालु आदि के अति कष्ट साध्य रोग नष्ट होते हैं। विशेषकर यह रोहिणी मुखशोष और गंधों को नष्ट करता है। ये विदेहाधिपति से प्रणीत है। हाँ सब सामान्य चिकित्सा बता रहे हैं मुख रोग का कि त्रिफला लेना है चिरायता चित्रक मुलेठी सरसों त्रिकटु मुस्ता हल्दी दारू हल्दी यवक्षार वृक्षाम्ल अम्लवेतस पीपल जामुन आम और अर्जुन की छाल अहिमा मतलब बिटखैर सब मतलब कुष्ठग्न जैसे द्रव्य दिख रहे हैं। कषाय रसात्मक थोड़ा मुलेठी जैसे द्रव्य तो मधुर रसात्मक संधान करने वाले खैर का सार मुलेठी तो ये भी है कंठे भी है। इनका क्वाथ करके इनको पकाकर घट्ट बनाकर इनका चूर्ण मिलाकर गोलियां बना लेना है। इन गोलियों को नित्य प्रति मुख में धारण करने से कंठ रोग ओष्ठ तालु आदि के अति कष्ट साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर यह रोहिणी डिप्थीरिया वगैरह जो रहता है मुख शोष और गंधों को नष्ट करता है। ये विदेहाधिप से प्रणीत है। इसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर। त्रिफलादिना द्रव्याणा क्वाथेन घनत्वगतेन तच्चूर्णेन त्रिफलादिरजसान्विता गुलिका कार्या तामुखेन नित्यधारिता कंठादिरोगान् दारुणान् अपि घ्नन्ति। विशेषेण रोहिणीकादीन् विदेहपतिना निर्मिता एता अम्लाग्निमवेतस अम्लवेतस अत्रान्त्याद्ये वृत्ते उपजाति मध्यम इंद्रवज्रा। इसका मतलब है कि त्रिफला आदि के द्रव्यों को क्वाथ बना के जब वो घन हो जाए तब उस चूर्ण का त्रिफला आदि के चूर्ण डाल के
पहले काढ़ा बनाना है और उसको घोटते जाना है, फिर चूर्ण बन के उसका जो त्रिफला आदि का ये डाल के और गुलिका करना है और उसको रोज मुंह में धारण करना है। तो इससे कंठ आदि रोग जो है, दारुण से दारुण जो कंठ आदि रोग है वो नष्ट होते हैं। विशेषकर रोहिणी आदि में बहुत अच्छा फायदा करता है। और विदेह पति ने इसको बनाया हुआ है। विदेह देश के जो राजा थे उन्होंने बनाया है। और इसमें अम्लाग्रवितस मतलब अम्लवितस है। और ये जो छंद बनाए हैं ये इसमें उपजाति है और मध्य में इंद्रव्रजा नाम का छंद का प्रयोग किया गया है ये श्लोकों में। 84 85 कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वर्षा कौशिक मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम, जी मेरी प्रणाम आवाज? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। सर। कौन सा पढ़ना है? 84 84। 85। हाँ जी प्रणाम सभी को। हदिर्तुलाम अम्बुघटे पक्त्वा तोयेन तेन पिष्टैश्च तुलाम्बुघटे तेन पक्त्वा त्वयेन तेन पिष्टैश्च पिष्टैश्च चन्दन जोंक कंकुलकं परिपेलवालकोशिरै चन्दन चन्दनयुङ्गं परिपेलवालककुशीरैः सुरतरुरोद्रद्राक्षा मञ्जिष्ठा चोपपद्मकविडङ्गै द्राक्षामञ्जिष्ठाचोपद्मकविडङ्गै तनख कटफल सूक्ष्म एला मध्यामकै सप्तंगै कटफल सूक्ष्म वेला मध्यात्मकै पढ़िए। तैलप्रस्थं विपचेत कर्षाशयपाननस्य गण्डूषैस्तत् तैलप्रस्थं विपचेत् कर्षाचोपननस्य गण्डूषैस्तत् हत्वा यस्ये सर्वगदान् जनयति गाध्रीदृशं श्रुतिचावराहीम् हत्वास्ते सर्वगदान् जनयति जनयति दृशं दृशं श्रुतिं च वाराहीम्। चलिए, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ पढ़िए। दिख रहा है वर्षा मैडम? दिख रहा है क्या वर्षा मैडम जी? या फिर कोई और पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक तुला खैर को एक द्रोण जल में पकाकर चौथाई शेष रखें। इस क्वाथ से चंदन, अगरू, केसर, मुस्ता, वालक, खस, देवदारू, लोद्र, द्राक्षा, मंजीठ, दालचीनी, पद्माक, वायविडंग, स्प्रिक्वा, तगर, नख, कटफल, छोटी इलायची, ध्यामक, लाल चंदन, ये प्रत्येक एक कर्ष, इनसे एक प्रस्त तेल पकावे। यह तेल पान, नस्य और गंडूष करने से मुख के सब रोगों को नष्ट करके गीध जैसी दृष्टि और सुअर जैसी श्रुति को उत्पन्न करता है। हाँ, तो एक तुला खैर लेना है, खदीर लेना है, एक द्रोण जल में पका देना है, उसका 1/4 रखना है। इस क्वाथ में चंदन, अगरू, केसर, मुस्ता, वालक, खस, देवदारू, लोद्र, द्राक्षा, मंजिष्ठा, दालचीनी, पद्माक, वायविडंग, स्प्रिक्का, तगर, नख, कटफल, छोटी इलायची, धमापक, गंधतृण, लाल चंदन, ये प्रत्येक एक एक कर्ष लेना है
इनको एक प्लस तेल में पकाना है। यह तेल जो है, सिद्ध तेल जो है, इतने मस्त दवाइयां हैं। इसमें पीने के लिए प्रयोग करना है, नस्य के लिए, गंडूस करने के लिए, तो मुख के सभी रोगों को नष्ट कर देता है। और इसका केवल कवल और गंडूस ने, केवल गंडूस करने से, नस्य से, पीने से जो ईगल होता है ना, गिद्ध जैसी दृष्टि बना देता है। इंडियन एयरफोर्स का जो लोगो है ना, उसमें ईगल बना है कि वो बहुत दूर तक देख सकता है। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है, तो रामायण में वो जो ये था ना, जटायु और उसका बड़ा भाई, वो गिद्ध थे वो। तो वो ना सीता जी को कहाँ रखा है रावण ने, वो हनुमान जी को बता देते हैं, शतापी, वो बता देते हैं, मतलब दूर तक, मीलों तक उनको दिखाई देता है। और सुअर जैसी श्रुति, सुअर होता है ना, उसको बहुत दूर का भी सब सुनाई दे देता है, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए। खदिर्पलशत् जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषितेन तेन जलेन पिष्टैश्च चन्दनादिभिः कर्षाशयस्तैलप्रस्थ पचेत् तच्च पान नस्य गण्डूषैर् आसे वारित सर्वान् रोगान् जित्वा वृद्ध संबंधिनी दृष्टिं वराहतुल्या श्रुति विवृत्ते आर्यागीति। हाँ, एक पल लेना है, सॉरी, खदिर पलशत मतलब 100 पल लेना है, एक द्रोण जल में पका कर 1/4 रहे, और उसमें चंदन आदि का पिसा हुआ ये सारी चीज एक एक कर्श में लेके, तेल एक प्रेस लेके सिद्ध करना है। उसको पीना है, नस्य लेना है, गंडूश आदि करना है मुंह में, और मुंह में धारण करना है, तो सभी रोगों को जीत लेता है। और जिस तरह से गिद्ध होता है वैसे दृष्टि मिल जाती है, और सुअर की तरह वराहतुल्य श्रुति सुनाई देने लगता है। और इसमें ये छंदों में आर्य गीति इस तरह का है। चलिए 87 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? आरती मैडम जी, आप पढ़ना चाहेंगी? डॉक्टर आरती मैडम, या कोई और पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र कुमार, प्रदीप सर, कोई पढ़िए प्लीज। सर हाँ प्रणाम सर। पढ़िए, 87 पढ़िए। ऊर्ध्वतितं च प्रपुनाटरुद्र दर्भिर्भक्त मनेन वक्रम् उद्वार्तितं च प्रपुटानरुद्रो दार्वीभिरभ्यात्मनेन वक्रम् निर्व्यङ्गनी लिमुख लिमुख दूषिकादि संजायते चंद्र समान कांति निर्व्यङ्गनीलिमुखदूषिकादि संजायते चंद्र संजायते समान चंद्र कांति। समान कांति। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए प्लीज। सर पढ़िए। प्रपुकाट चक्रमर्द लोध्र और दारू हल्दी से मुख को मल कर उबटन करके तथा तैल से अभ्यंग करके पर मुखाभ्यंग नीलिका और मुख दूषिकादि इनसे रहित हो जाता है तथा चंद्र के समान कांति वाला होता है। जी, इसमें बोल रहे हैं चक्रमर्द है, प्रपुन्नाट, लोद्र और दारू हल्दी से मुंह को मलकर तथा तेल से अभ्यंग करने पर मुख जो है व्यंग, नीलिका और मुख दूषिक आदि इनसे रहित हो जाता है तथा चंद्र के समान कांति वाला हो जाता है। इसका टीका पढ़ते हैं। 87 का टीका पढ़िए। प्रपुन्नाटाधि भीरुदर्तित मुख तैल नानेभ्यक्त व्यंगादि रहित चंद्र तुल्य कांति संजायते उपजाति। हाँ, प्रपुन्नाट आदि जो है उससे मुख को उद्वर्तन करना है, तेल से अभ्यंग करना है, इससे व्यंग से रहित हो जाता है और चंद्र जैसा कांति हो जाता है। और ये श्लोक में उपजाति वृत्त है। चलिए आदरणीय प्रदीप सर या महेंद्र सर, आप ये पढ़िए 89 नंबर का। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। पलशतं बाणो तोय घटे पकत्वा रसे सस्मश्चिश फलार्धिकै
कलशतं वनं घटे पलार्थिके अस्मिश्च पलार्धके खदिर्जम्बूयश्च अनन्ता भ्रैर्हिमारिणी नीलोत्पलान्विते अनंता हिमानिलोत्पलान्वितै ऐलप्रस्थं पाच्येक्षणस्तिष्ठे रे वृद्ध तन्मुखेन तन्मुखेन रोगान् सर्वान् हन्ति वक्रे विशेषा अस्ते धते दन्त पंकेश्लाया चलाया। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए। ब्लर है थोड़ा सा भी। ये तो ऐसे ही है। किसी को पढ़ने को आ रहा है तो पढ़ दीजिए। मीट झिंडी 100 पल लेकर इसको 1 द्रोण जल में पकाकर चौथाई शेष रखें। इस क्वाथ में खैर, जामुन, मुलैठी, अनंतमूल, आम की छाल, पिटखैर और नीलोत्पल प्रत्येक आधा पल लेकर इनमें 1 प्रस्त तेल पकाएं। इस तेल को मुख में धारण करने से मुख के सब रोग नष्ट होते हैं। हिलती हुई दांत की पंक्तियां इससे स्थिर बन जाती हैं। हाँ नील झिंटी जो है ये सहचर है ना। हाँ नील झिंटी लेना है 100 पल लेकर इसको 1 द्रोण जल में पका के 1/4 रखना है। इस क्वाथ में खदीर, जामुन, मुलेठी, अनंतमूल, आम की छाल, बिटखैर और नीलोत्पल प्रत्येक आधा पल लेकर एक प्रस्त तेल में पकाना है। इस तेल को मुख में धारण करने से मुख के सब रोग नष्ट होते हैं। हिलती हुई दांत की पंक्तियां इनसे स्थिर बन जाती हैं। इसकी टीका पढ़ना है। हाँ सर पढ़िए। नील सहचरात फलशत जलघटे पकत्वा तस्मिन् रसे द्विकार्षिकै खदिरादिभिः कल्पितै सूक्ष्म रजिकृतै स्थले प्रस्थ विपाचयेत् तन्मुखेन धारित सर्वमुखरोग हरत विशेषेण दंत पंक्तेश्लाया स्थय कृच व्रतशालिनी च। नील सहचरात जो सहचर होता है नील रंग का उसको 100 पल की मात्रा में लेना है और जल में पकाना है और उसके बाद उसका रस निकाल के 1 कार्षिक मात्रा में 2 कार्षिक मात्रा में खदीर आदि का कल्क डाल देना है और सूक्ष्म पाउडर रूप में भी डालना है और तेल को सिद्ध करना है, पकाना है। वो तेल जो है सिद्ध तेल को मुंह में धारण करना है तो सभी रोग को वो दूर करता है। विशेषकर जब दांत हिल रहे हैं तो उसको स्थिरता कर देता है और इनमें शालिनी वृत्त है। चलिए इसको 90, 91, 92 ये श्लोक पढ़ना है। आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ देंगे। हाँ सर। खदेरे सारा द्वेतुले पंचेत वल्का तुलाम चैर्मेद से घटो चतुष्के पादशीषि अस्मिन् पूते पुनः कथनाद घने घटश्चतुष्के पादशेषे अस्मिन् पूते पुनः कथनाद घने आक्षिकं क्षिपेषु सूक्ष्मं रजसिबे अम्बुपतंग गैरतम् आक्षिकं क्षिपेषु सूक्ष्मं रजसिबे गैरिकम्
चंदन द्वय श्यामा रुद्र पुंड्रा पुंड्राय यश्चा बेलाक्षा अंजन द्वयम चन्दनद्वयं सातकी कटफल द्वनिसा त्रिफला चतुर्जात चतुर्जात जुंगकम हाथी कटफल द्विदिशा मुस्तो मंदिष्टान्यग्रोद प्रहो वचामासीयवासकम ये भी पढ़ दीजिए। पद्मों के एला समंगाश्च सीते तस्मै तथा पालका पृथक पालिका पृथक जाति पत्रकाम से जाति फलाम से नखो लवंग कंकोल काम जाति पत्रिकां जाति फलां लवंग कंकोलकाम स्फटिके शुभ्रो सुरभि कर्पूरो कुडवम च तत्रावपेत तै स्फटिक शुभ्र कारीद गुटका सदा चयिता धार्या मुखे तद्गदापहा इसका हम हिंदी वाला जो है वो कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, हनुमान जी का कर देता हूँ। हनुमान जी का स्तवन है। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार बसई राम सरु चापु धरु अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोष्पदी कृत वारीशम मस्की कृत राक्षसमम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बोध मंथमान समुंदरम उल्लिंग सिंधु सललम सल्लम ये शोक बन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव ददाय लंकाम नमामि ताम प्रंजलि आंजनेयम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आंजनेयम अतिपाटलानं कांचनाद्रमणीय विग्रहं पारजात तरमूलवासिनीं भावयामि पवनानंदनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलम बाष्पूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगबली सभी पर कृपा बनाए रखें। जी, अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सभी लोग को।